नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू में आज तमाम विपक्षी पार्टियों की एक साझा आप कहें कि प्रोटेस्ट मार्च तो नहीं है, एक धरना प्रदर्शन रखा गया है और मसला है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों में देरी क्यों हो रही है। एक बैठक जो थी वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो कि अपोजिशन में है उनकी हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि आज 10 तारीख को जम्मू में धरना जो है वो किया जाएगा। हालांकि पहले प्रोटेस्ट मार्च का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में परमिशन जो है वो नहीं मिलने की वजह से धरने तक ही ये कार्यक्रम सीमित रहा है और तमाम अलग अलग पार्टियों के जो लीडरान हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसे भी अटकलें हैं कि क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो कि बैठक में शामिल थे और उन्होंने यहाँ पर करीब 11 बजे इस धरना स्थल पर पहुंचना था, तो वो अब तक नहीं पहुंचे हैं और सूत्रों के अगर माने तो शायद ये दोनों जो लीडर्स हैं वो आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो पाए। तो कांग्रेस की बात करें, रमन बल्ला हैं, पैंथर्स पार्टी से हरदेव सिंह हैं और अलग अलग पार्टीज के जो लीडर्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और फिलहाल धरना जो है वो यहाँ पर शुरू तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी इंतजार यही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो इसमें शामिल हो और जो कार्यक्रम है जिस प्रकार से वो आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल अगर आप देख पाएंगे तो पीछे लोग यहाँ पर जरूर पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो आए हैं, लेकिन ज्यादा संख्या नहीं है। सामने एक मंच जो है वो बनाया गया है, आप देखिए ये एक मंच यहाँ पर बनाया गया है और मनीष सानी जो कि शिवसेना के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेजेंट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अपोजिशन का धरना यहाँ पर होना था उसकी शुरुआत 11 बजे से हो चुकी है, लेकिन अब तक तो महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं पहुंचे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लीडर्स यहाँ पर। हाँ, आइए जरा बात करते हैं रमन बल्ला जी से। सर, क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर, किन विषयों पर ये आज का धरना है? आज जो जम्मू कश्मीर का अवाम तंग आ चुका है और चुनाव की घोषणा 5 रियासतों के साथ ना होना, ये चिंता का विषय है कि जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है और जमहूरियत की बहाली के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं आवाज बुलंद करने के लिए। क्योंकि कर्नाटक हो, हिमाचल हो, लोगों ने इनकी एंटी पॉपुलर पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया, करगिल के लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया, अब जम्मू कश्मीर के अवाम भी रिजेक्ट करेगा। लेकिन ये चुनाव से भाग रहे हैं, चाहे वो चुनाव अर्बन लोकल बॉडीज के हों, चाहे पंचायतों के हों, असेंबली तो बड़ी दूर की बात है। अब आवाज बुलंद करने के लिए धरना है कि रियासती सरकार और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस ले कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। ये मांग को लेकर आज हमने धरना रखा है। देखिए, कुल मिलाकर चुनाव ना होना कहीं ना कहीं उस सबके खिलाफ जो है वो यहाँ पर हो रही है। सर, आज के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल करना चाहूंगा कि अहम बेसिक इश्यूज क्या है, कोर इश्यूज? इसके बाद अगर अभी इस वक्त हम लाइव हैं, अगर आप बता पाएं सर, इसके बाद सर। तो देखिए, लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद जरूर हैं और रमन बल्ला से हमारी बातचीत हुई और कुछ एक लीडर्स जो है वो ये कह रहे हैं। सर, आज का ये जो धरना है, क्या कोर, क्या बेसिक इश्यूज क्या है जिस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों तले रौंद रही है, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। कोई अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर में लोगों को। स्टेट को छीन लिया गया, जमहूरी अधिकारों को छीन लिया गया, बुनियादी अधिकार लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों के ऊपर नए नए कानून थोपे जा रहे हैं नित नए दिन। वो कानून जिससे ये सरकार भारतीय जनता पार्टी लूटपाट कर सके, टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, बिहारियों को बसाया जा रहा है, यूपी के लोगों को बसाया जा रहा है। हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं हमने छीन ली स्टेट, आप कर लो। जरूरी है कि खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट आने वाला है? एक बहुत बड़ी शुरुआत है ये। पहली बारी तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरोजगारी यहाँ डाली हुई है, जिस तरीके से किसानों का शोषण
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती अभी नहीं पहुंचे हैं, क्या उनके आने की कुछ सूचना? देखिए वो बिल्कुल साथ हैं और आज किसी वजह से सेहत ठीक नहीं होने की वजह से डॉक्टर साहब नहीं तो हर मीटिंग में वो यहाँ तशरीफ लाते हैं इकट्ठा होकर। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को लेकर संशय और गहराता हुआ, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, तबीयत खराब होने के चलते वो शायद शामिल ना हो पाए। और पीडीपी को लेकर ये कहा गया है कि पीडीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर हैं। सारे साहब स्पीच आप देकर आए हैं, आप ये बताइए कि आज का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है आपको लगता है कि आएगा? बिल्कुल इम्पैक्ट आया जी। कारगिल में हमने देखा है, कारगिल ने नकार दिया है इनके फैसलों को, और अब जम्मू कश्मीर की बारी है। जम्मू कश्मीर की जनता इस समय बहुत परेशान है। तानाशाही का बोलबालिया है, जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही, अफसरशाही अपनी मनमानियों पर उतारू है। आप बताइए, छोटे जगह आप लगातार बिजली के बिलों में वृद्धि कर रहे हैं, लगातार मीटरों को बदल रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर भी लेकर जो है जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। आप तमाम पार्टियों ने ठाना है कि एकजुटता के साथ हम तमाम लोग जो है इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर को वापिस स्वर्ग बनाएंगे, राज्य का दर्जा बहाल करवाएंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर लोकतंत्र बहाली के लिए दबाव बनाया जाए। आपने कहा चुनाव नहीं हो रहे, वो एक बड़ा इशू है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कह दिया कि अप्रोप्रिएट समय पर वो चुनाव यहाँ पर हो जाएंगे। बीजेपी भी यही कह रही है कि वो एक सियासी जमात उसके हाथ में नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि फॉल्ट किस है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इसी सुरक्षा को लेकर, इसी जम्मू कश्मीर को लेकर जिस पार्टी ने, जिस केंद्र सरकार ने पूरे देश में वोट बटोरे, वो वहां तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर 370 के बाद बहुत अमन बहाली है, उसी राज्य के अंदर, उसी केंद्र शासित प्रदेश में आप चुनाव करवाने को तैयार नहीं है। असली हकीकत यह है कि बीजेपी को पता है, बीजेपी जनता की नब्ज टटोल चुकी है कि आने वाले चुनावों में इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। कारगिल में भी ये साबित हो चुका है। इसीलिए लोकसभा चुनावों में इनकी पोल ना खुल जाए तो ये जो है लगातार चुनावों को टाल रहे हैं, और 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कोई भी चुनाव करवाने का इनमें दम नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो लगातार ये दावा करते हैं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि जो वो कहते हैं कि 80% जनता उनके फैसलों से संतुष्ट है, अगर जनमत संग्रह के रूप में कोई भी चुनाव करवा के देख लीजिए, जनता का जवाब मिल जाएगा, आपका भ्रम टूट जाएगा। शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो खुलकर यहाँ पर फूटता हुआ, और लीडर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लीडर जो है वो मंच पर आते हुए स्पीच करते हुए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अब कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई कि महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो शायद इस धरने में शामिल ना हो। अपोजिशन की बात करें तो सबसे बड़ा धरना जो है वो आज यहाँ पर है, और लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी ज़रूर हुई है। भाजपा के खिलाफ जो है वो खुलकर यहाँ पर जो बातें हैं वो रखी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहे, और भाजपा को इस बात का डर है कि अगर चुनाव होते हैं तो वो हार जाएगी, और हार के मारे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है, और अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। नमस्कार।